पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। देखिए चूहा किस तरह का कला का उपयोग करते हैं हमारी माँ बहनें। इनके वजन से ज़्यादा पानी का वजन है, लेकिन घर में को समझे। और हमारे बीच में जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आलोक रंजन झारखंड तक चतरा जिले के 65 किलोमीटर की दूरी पर सिमरिया प्रखंड का चोपे गांव का टोला वेश है। यहाँ आदिवासियों की संख्या लगभग कम से कम 300 से 400 है, मुंडा समाज का। और ये लोग इस चूहे के पानी से पीने के लिए मजबूर है। इस चूहे के पानी में एक तरफ मानव पानी पीता है और एक तरफ जानवर भी साथ साथ पानी पीने का काम करता है। हमारा जो यह देश है यह चांद और मंगल पर पानी की तलाश में मानव के लिए करोड़ों करोड़ अरबों रुपया खर्च करता है, लेकिन आज भी धरातल पर बहुत सारे भूभाग ऐसे हैं जहां एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं और उनको ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहीं न कहीं नौकरशाह जो हैं, जो ईडी जिनके यहाँ छापा मारती है और इनके यहाँ 20 से 25 करोड़ रुपया और 150 से लेकर 200 करोड़ बेनामी रुपया पकड़ा जाता है। और हमारे बीच में सांसद और विधायक जो कान में ठेपी डाल करके आंख में काला चश्मा पहन करके उनको दिखाई नहीं देता है। जब वोट का समय आएगा तो वो यहाँ आएंगे और बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाने का काम करेंगे, बड़े बड़ा प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन उनको यह दिखाई नहीं देता है कि 75 वर्षों के भारत की आज़ादी के बाद भी आज जो है तो 21वां सदी में पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। देखिए चूहा किस तरह का कला का उपयोग करते हैं हमारी माँ बहनें। ये देखिए आपका जो है सो डेगची में कपड़ा लगा करके इस पानी को छानती है। हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कॉलरा, हैजा, टीबी इस तरह की तमाम बीमारियों से जूझते हैं, क्योंकि सरकार अदूरदर्शी है। एक तरफ स्वच्छता का पाठ पढ़ता है लोग, हमारे स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सभी महकमा हम जो है सो मांग करते हैं सरकार, हेमंत सरकार से कि आप कम से कम आदिवासियों की सरकार है, आप आदिवासियों के नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, तो कम से कम मुंडा समुदाय जो आज ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, इसको आपको देखने की आवश्यकता है। आप अनुमान लगाइए कि वर्षा के समय में जब ये पूरा पानी से टापू बन जाता है पूरा क्षेत्र, तब ये लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। आज तो कम से कम ये गंदा पानी छान के पीने के लिए मजबूर है, लेकिन वर्षा के समय में जब यह पूरा टापू बन जाता है तो ये लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। जानना चाहेंगे, हमारे बीच में दादाजी हैं, आप यहाँ से कब से पानी लेकर के पीने का काम कर रहे हैं? यहाँ बहुत पूर्वजों से, हमारा नाना दादा सब जब से यहाँ बैठे हुए हैं तब से। यहाँ सरकार द्वारा कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं की गई है। अच्छा ये बताइए, ये पानी पीने से आप लोग बीमार भी होते होंगे? होते हैं। हाँ, बाल बच्चा भी बराबर हैजा कोलरा बीमारी से जूझता है, होते रहता है। लेकिन ना यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी है, न सांसद और विधायक कभी आपको सुधि लेने का काम नहीं किया? नहीं, कभी सुधी ना काम नहीं किया है अभी तक। अच्छा ये बताइए कि बरसात के समय में पगडंडियों से होकर गुजरते होंगे तो यहाँ पर कभी कभी गिरने का भी काम करते, गिर भी जाते होंगे? गिर जाते हैं। हाँ। आपके बाद यहाँ वोट के लिए सभी लोग आते हैं, विधायक आते हैं, जो आपका सांसद आते हैं, आपके यहाँ मुखिया जी यहाँ 2-2 बार 10 बरस 12 बरस तक यहाँ मुखिया रही टोप्पो मैडम, तो क्या वो भी सुधि नहीं ली यहाँ कि यहाँ इन लोगों हमारे समुदाय के लोग हैं, वो भी टोप्पो महोदय हैं, आप भी मुंडा जी हैं, आपका जो सोच है, जो संस्कृति है उनकी संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन आज तक वो सुधि नहीं लिया आपका? नहीं सुधि लिए। नहीं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? पीने वाला पानी। आपका कहना है कि पीने की मुकम्मल व्यवस्था हो, यहाँ पानी का टावर लगे, नल लगे, जिससे आपको बरसात में यहाँ आना नहीं पड़े और आपको समुचित पानी की व्यवस्था ऊपर में ही हो जाए, यही मांग कर रहे हैं ना? हाँ। और आप दादी आप क्या मांग कर रहे हैं? ओहे पानी पी ले। अच्छा ये बताइए कि यहाँ 12 वर्षों से मुखिया हैं, जिला परिषद हैं और आपके बीच में सांसद और विधायक हैं, कभी आपके गांव में आपकी सुधि लेने के लिए आए क्या? ना, कभी नहीं आए। कभी नहीं। खाली आपके बीच में वोट के समय में लॉलीपॉप देते हैं और वोट आपका ले लेते हैं। हाँ, ले लेते। देखिए हमारी आदिवासी जो यहाँ माँ बहनें बहुत भोली भाली होती है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जब तक
यहाँ इनके पास पानी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होगी, हम जो है तो यहाँ बराबर सरकार से मांग करते रहेंगे और तब तक मांग करते रहेंगे जब तक यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाएगी। हमारे बीच में एक बहन है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। देखिए अभी गिर रही है, अभी सूखा समय है और अभी आने जाने में गिर रही है, बरसात के समय में क्या होता होगा? बताइए, आपको पानी की समस्या कब से है और इसमें आप क्या क्या कठिनाई महसूस करते हैं? यहाँ जब से हम आए हैं उससे पहले से एक कुएं से ही पानी लेते हैं। इसी से लेती है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये पीने के बाद तो बीमार भी होते होंगे? हाँ, होते हैं बहुत। और यहाँ तो बगल बगल में हॉस्पिटल भी नहीं है, मतलब भगवान भरोसे आप रहते हैं। हाँ। देखिए, हमारी माँ बहनें 21वीं सदी में देश की आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी चतरा जिला के 65 किलोमीटर की दूरी पर और सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हम यह बेस गांव में है, जो चोपे पंचायत का गांव है। और यहाँ हमारी माँ बहनें जो हैं सो यह गंदा पानी पीती हैं और ये लोग कॉलरा, हैजा, मलेरिया, इन बड़े बड़े बीमारियों से जूझती हैं और काल के कपाल में अपना जीवन सर्वस्व कर देती है। आज हमारे बीच में वैज्ञानिक लोग और देश के बड़े बड़े लोग जो हैं सो चांद पर पानी की खोज में है। चांद पर पानी इसलिए खोज रहे हैं, मंगल पर पानी इसलिए खोज रहे हैं कि हम मानव लोगों को बसाएं। लेकिन इस धरती पर 75 साल हमारी देश की आज़ादी की हो गई, लेकिन आज हमारी माँ बहनें बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही है। हम तमाम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मांग करते हैं कि आप हमारी इन माँ बहनों के कष्ट को समझें और हमारे बीच में जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को आप अधिक से अधिक शेयर करें और पीएमओ प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करें, मुख्यमंत्री तक इन समस्याओं को पहुंचाने का काम करें कि इनका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सरकार को जनप्रतिनिधि जो कान में ठेपी लगाकर सोए हुए हैं, काला चश्मा लगाकर बैठे, बिस्कुट का चश्मा लगाए हुए हैं, उनको जगाने के लिए हम लोग आए हैं कि आप जागिए। यह देश भारत के अंदर में है, आप चतरा जिले के अंदर में है, सिमरिया प्रखंड के अंदर में है और आप इनका सुधी लें। अब हमारे बीच में एक शिक्षिका है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप इनके समस्या के समाधान के लिए आपने क्या पहल किया है, क्योंकि आप एक शिक्षित महिला हैं, एक टीचर हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के पीने के पानी के लिए चापाकल और कुआं की व्यवस्था किया जाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो जाते हैं पंचायत भवन में, वहाँ मांग तो बहुत किए हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ नहीं हुई, तो हमको ठीक से जानकारी नहीं है। आज हम लोग बहरी व्यवस्था, बहरी सरकार और जो जनप्रतिनिधि वोट के समय में वोट लेने के लिए यहाँ दर दर भटकते हैं और लोगों से याचना करते हैं कि हम आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। और अब माननीय विधायक जी के हाथों में चापाकल बोरिंग की भी व्यवस्था है। भी कुछ दिन पहले हर एक पंचायत में 5-5 चापाकल किया गया, लेकिन माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय को यह यहाँ दिखाई नहीं दिया कि यहाँ के लोग कुआं से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तिल तिल करके अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे हैं, मौत के करीब पहुँच रहे हैं। जब 70 वर्ष के उम्र में जब इनको आराम करने की आवश्यकता थी, तो देखिए इन पगडंडियों से कभी भी ये गिर जाएंगे। इनके वजन से ज़्यादा पानी का वजन है, लेकिन घर में छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनको पानी पीना है, भोजन बनाना है। और इसलिए हमारे दादाजी जो हैं 70-75 के उम्र में इन पगडंडियों से होकर के इस गंदे पानी को लेकर के जा रहे हैं और इसी को यह पिएंगे और बीमारी से दो चार होंगे। हम बार बार कहते हैं तमाम समाज सेवियों से कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और पीएमओ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री तक इन संदेशों को पहुंचाने में आप मदद करिए। यही हम तमाम समाज सेवियों से आग्रह करते हैं, क्योंकि हम यहाँ स्थल पर आए हुए हैं, आप घरों में बैठे हुए हैं। आपसे आग्रह है कि आप इन संदेशों को आगे बढ़ाने का काम करें और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचे कि इनका समाधान जल्द से जल्द हो और इनको तत्काल पानी की व्यवस्था हो, जल मीनार बने, नल लगे और इनको घर घर तक पानी सप्लाई हो। इस मुद्दे को हम लोगों के बीच में लाई हैं।
वो समाज सेवी लोक प्रेरणा केंद्र NGO की जुड़ी हुई समाज सेवी हैं और इन्होंने हम लोगों के बीच में संपर्क किया और कहा कि आपका बेस गांव जो चोपे पंचायत का गांव है, वहाँ की माँ और बहनें लगातार कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से यहाँ से पानी गड्ढा से लेके जाती है और पानी पीती है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम लोगों को बुलाया और इन बातों को देश और दुनिया के पटल पर पहुँचाने का काम किया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम पहले क्या है? मेरा नाम प्रतिमा देवी है और हम चोपे से ही हैं। अच्छा, आप इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि सुधि लिए हैं इस पर? बिल्कुल नहीं, अगर सुधि लेते तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर कुछ ना कुछ विकास का काम जरूर हुआ होता। आपके बीच में हर एक मुखिया को हर साल 5-5 चापाकल उन लोग दिया है हर जगह। तो यहाँ एक गरीब लोग हैं, मुंडा जाति से हैं, उराव जाति से, आदिम अनुसूचित जनजाति से हैं, और ऐसी जगह पर अगर पानी की व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई। देखिए, आज जो आरक्षण है हमारे चोपे पंचायत में पिछले 2 बार से ST आरक्षण ही है। ताकि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर की सभी ऐसे जनजातियों को जहाँ पर विकास का काम नहीं हो रहा है वैसे को विकास हो पाए। और ऐसी स्थिति में जब आरक्षण होने के बावजूद अगर इनको इतनी सारी दिक्कत हो रही है तो फिर हम किसका चुनाव करें? जब अभी मान रहे हैं कि केंद्र सरकार पहली सरकार है, राज्य सरकार हमारी दूसरी सरकार है, लेकिन जो हमारी पंचायत की सरकार है, जो पंचायत की मुखिया है, उन्हें हम तीसरी सरकार के रूप में उनको वोट देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो। और जब हमारा विकास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि हम कहाँ जाएं। अच्छा, जो जानकारी है कि यहाँ की जो मुखिया है, तत्कालीन मुखिया, वो 2 वर्षों से लगातार जीत रही हैं, तो उनको किस आधार पर यहाँ की जनता वोट दे रही थी? क्या अबर इस बार भी जनता उनको वोट देकर जिताने का काम करेगी? इस बार तो लगता है कि हम तो चाहते हैं पूरे चोपे पंचायत के सभी ग्रामीण जनताओं से यह जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये तो जो पिछले 11.5 साल से जो मुखिया हमारी बनी हुई है, तो सबसे पहले वो अपना बताएं कि मुखिया का जो बजट आया वो बेस के लिए कितना खर्च हुआ है, उनके यहाँ का विकास के लिए क्या खर्च हुआ, या दूसरे जगह के लिए जो अनुसूचित जनजाति से हैं जहाँ किसी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए कितना खर्च हुआ, वो सारा। आपने सही कहा कि 12 वर्षों से यहाँ लगातार मुखिया रही हैं और पूरे सिमरिया प्रखंड में एकमात्र महिला अनुसूचित जनजाति का यह सीट रहा है और यहाँ पे लगातार वो जीत करके गई है। लेकिन उनका जो सरकार द्वारा जो आवंटन था उसको बेस गांव में लगता है उनका 1 रुपया भी यहाँ खर्च नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे बीच में एक और समाज सेवी हैं, इनसे जानना चाहेंगे, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार भोक्ता हुआ और हम चोपे पंचायत के चोपे गांव से ही हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहा कि हमारे पंचायत में आदिवासियों के उत्थान के लिए आदिवासी सीट का रिजर्व किया गया, जो कि आज तक 12 साल हमारे मुखिया जो 2 बार जीत के आए हैं, जुलियाना टोपो जी, उनका इतना बुरा हाल है कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो भी साइड में क्षेत्र हैं चोपे गाँव के अलावे, उनमें आज तक कभी भी ध्यान नहीं दिए कि क्या हमारे जनजातियों के साथ क्या हो रहा है, क्या स्थिति में जी रहे हैं, इसका कभी भी देख रेख नहीं किए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है हमारे मुखियाओं के लिए। आपने सही कहा कि पूरे सिमरिया प्रखंड में एकमात्र अनुसूचित जनजाति का यह सीट रहा और इसलिए इस चीज़ को रिजर्व रखा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों तक उनका काम पहुँचे, योजनाएं पहुँचे और विकास हो। इसके साथ ही मैं झारखंड तक आलोक रंजन हम हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहूँगा।